सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, बाबा साहब के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 जनवरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ। देश बचाओ, देश। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म का उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। है संविधान तो है, लेकिन संविधान के अंदर जो चीज मौजूद है धीरे धीरे सबको काट काट के छोटा किया जा रहा है। संविधान हमें जो अधिकार देता है, अधिकारों में आज कटौती हो रहा है। संविधान का बहुत सारे आर्टिकल से, बहुत सारे उसमें सीआरपीसी से बहुत सब चीज उसमें था, उसको धीरे धीरे ये सरकार हड़प करते जा रहा है। तो हमारा आपका ये फर्ज बनता है, हमारा आपका ये दायित्व बनता है। हम भारत के लोग जो संविधान का प्रस्तावना में पहला आया था, तो हम भारत के लोग का ये फर्ज बनता है कि संविधान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बहुत लंबा तपस्या और संघर्ष के बाद जो हमें आजादी मिला था, उस आजादी का रक्षा करना, उस स्वतंत्रता को रक्षा करना, उस भाईचारगी को रक्षा करना, उस समानता को रक्षा करना, वो समता का रक्षा करना, ये तमाम भारत के लोगों का फर्ज बनता है। और हमारा ये भी फर्ज है कि देश में बंधुता बढ़ाना है। संविधान के लास्ट में आता है टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग ऑल इंडियंस, भारत के सभी नागरिकों में देश में भाईचारगी को बढ़ाने का काम करना है। तब जाके हमारा मुल्क दुनिया में सुपर पावर बनेगा, तब जाके हम लोग सही मायने में एक रिपब्लिक को बना सकेंगे। अन्यथा आज देख लीजिए, भारत में जो भी बुद्धिजीवी है अगर कुछ बोल रहे हैं तो सरकार उनको जेल में कर दे रही है। अगर कोई लोग संघर्ष करते हैं सड़कों पे, सरकार उस संघर्ष को दबाना चाहती है। हमने देखा दिल्ली सरकार अग्निपथ योजना लाई थी 2 साल पहले, तो उसमें नौजवानों को जेल में डाली थी। हमने देखा कि किसान आंदोलन जब देश में चला, 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे शहीद हो गए थे, तो सरकार उन पे दमन किया। हमने देखा कि महिला पहलवान जब देश में संघर्ष करने आई अपने हक अधिकार के लिए, अपना जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ कहने, तो महिला पहलवानों को शब्द बोला गया। हमने देखा कि अगर कोई समाज सेवी कोई समाज में बढ़िया काम करता है तो सरकार को अगर वो खटकता है तो सरकार उसको जेल में डालती है। चाहे सुधा भारद्वाज हो, गौतम नौलक्खा हो, तेस्ता सेटलवाद हो, फादर स्टैन स्वामी हो, उमर खालिद हो, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि भारत का ये जो आजादी है, जो हमारा विरासत जो संघर्ष का था, जो अंग्रेजों से गुलामी से हम लोग आजादी पाए थे संघर्ष करके, उस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार जो आई, उसने हिंदुस्तान के संविधान को एक एक संविधान को तहस नहस कर रही है, उनके मूल धारणाओं को कुचल रही है
और उनके सपनों का, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपनों का जो भारत था, उस भारत के सपनों को वे खत्म कर रहे हैं। इस लिहाज से आज सड़कों पर उतर करके हमको आज शपथ लेना पड़ रहा है कि देश का संविधान, देश का कानून, देश की धर्मनिरपेक्षता अगर रहेगी तो यहाँ के नागरिक अपने हक अधिकार को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हिंदुस्तान में आज धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, यहाँ का समानता भाईचारा खतरे में है। इस लिहाज से आज हम संविधान का पाठ कर रहे हैं, हम संविधान का संकल्प ले रहे हैं, हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह को याद कर रहे हैं, हम राजगुरु को याद कर रहे हैं, हम अशफाकुल्लाह खां को याद कर रहे हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं। इस लिहाज से याद कर रहे हैं कि हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा धर्मनिरपेक्षता आपके त्याग और कुर्बानी के बल पर बना था। आज उसे तहस नहस करने वाली ताकतें सत्ता में आई है, फांसीवादी ताकतें हैं जो हिटलर के, मुसोलिनी के सिद्धांत को लेकर के हिंदुस्तान में लागू करना चाहती है। हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष लोग, समानता और भाईचारा को बरकरार रखने वाले लोग उस कानून को नहीं चलने देंगे। इसी के लिए आज पाठ किया गया। आज स्टेशन से तिरंगा मार्च निकाल करके समाहरणालय के समीप आप शपथ लिया गया। 1950 को हमारा संविधान बनकर जो है तैयार हुआ और उस संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला, उस अधिकार को खत्म करने के लिए आज देश के अंदर, आज दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की मोदी सरकार जो है उस तमाम अधिकारों को खत्म करने में लगी हुई है, लोकतंत्र पर हमले कर रही है। और जो बाबा साहब और जो है भगत सिंह का जो सपना था, उस सपने को जो है कुचलने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आज देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दों को जो है मोदी सरकार भटका कर जो है अपनी 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर जो है आज शासन करने पर लगी हुई है। इसलिए आज हम जो है तिरंगा मार्च निकालकर आज हम संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, जो आपको महात्मा गांधी का सपना था, आपको भगत सिंह का जो सपना था, उस सपना को साकार करने की आज जरूरत है। और जो यह भाजपा द्वारा आज चौतरफा हमला किया जा रहा है, उस हमले को जो है कुचलने की जरूरत है। इस देश को जो है आजाद करने के लिए हमारे जो है इस देश के तमाम जो है धर्म के मानने वाले लोग कुर्बानी दिए और इस बतौर आज हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान और लोकतंत्र जो है बना। और उसमें जो आर्टिकलें हैं, जो हमारे साथी ने फरहान राजा ठीक ही कहा कि उसमें जो नियम कानून थे छोटे छोटे, उसको मोदी सरकार जो है खत्म करके राजतंत्र लाना चाहती है। और जो है देश के अंदर जो बढ़ती जो बेरोजगारी है, आज देश में नौजवानों को जो है बेरोजगार नौजवानों को जो है लंबी कतार खड़ी हुई है। आपको जो है रेलवे में तमाम जो है भर्तियां खाली पड़ी हुई है। आपको जो है देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। किसानों के आय दुगुनी करने की मोदी सरकार वादा की थी, वो जो है किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ। आपको 2022 तक सभी देश के अंदर रहने वाले गरीबों को जो है आवास देने की बात कही थी मोदी सरकार, आज वह पूरा नहीं हुआ। आपको जो है महंगाई कम नहीं हुआ, लेकिन आज जो है धर्म के नाम पर जो है आज पूरे देश में उन्माद और उन्माद फैलाकर जो है फिर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को मोदी सरकार जीतना चाहती है। लेकिन देश के अंदर जो है आज मुद्दा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों को जो है समस्या है, नौजवानों को समस्या है। इसको जो है भटका कर आज पुनः जो है सत्ता में आने के लिए मोदी सरकार आज अछत भभूत बांट कर जो है लोगों को गुमराह करना चाहती है। तो वह जो है आज 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के अवसर पर
हमारी पार्टी ने जो है सद्भावना और सौभाग्य के जो है आज मार्च निकालकर पूरे देश में जो है यह संदेश देना चाहती है कि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोगों को जो है रहने जीने का अधिकार है। जिस दिन मोदी सरकार तिरंगा या देश में मोदी के राज में तिरंगा खतरे में आ गया है, इस तिरंगा की रक्षा करने के लिए हम पूरे देश में तिरंगा मार्च कर रहे हैं। आज गणतंत्र को बचाने के लिए, इस गणतंत्र को बनाने में आपको हमारे जो है हजारों क्रांतिकारी शहीद हो गए, भगत सिंह फांसी पर झूल गए, आपको अफाकुल्ला खान जो है शहीद हो गए, आपको चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हो गए, हजारों क्रांतिकारी हमारे फांसी के तख्ते पर झूल गए। उस जो है आजादी और गणतंत्र को जो है केंद्र में बैठी सरकार जो है रोज संविधान को तोड़ रही है, खत्म कर रही है, और रोज जो है नए नए जो है हमले कर रही है संविधान पर, हमारे गणतंत्र पर, हमारे तिरंगे पर। इस तिरंगा को हमें बचाना है। प्रधानमंत्री का देश का जब बनता है तो उसकी जिम्मेवारी रहती है कि देश के जनता के लिए रोजगार दे, नौजवानों को रोजगार की बात पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री शपथ लेता है। संविधान में रोजगार की जो है चर्चा है, धर्मनिरपेक्ष की चर्चा है, समानता और समाजवाद की जो है बातें हैं, लेकिन जो है देश का प्रधानमंत्री अब तक सबूत देश में बंटवा रहा है और देश को जो है पूरा जो है खाई में ढकेल रहा है, पूरा गड्ढे में ले जा रहा है, अब तक सबूत में जो है पीछे ले जा रहा है। मित्र हम कहना चाहते हैं इसे सतर्क होना है और देश के हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे को जो है बनाए रखना है और ढोंगियों पे जो है तमाम फासिस्टों पे, फासीवादियों पे इस तिरंगे झंडा को जो है बचाना है। इसलिए हमारा यह तिरंगा मार्च जो है कलेक्टेरिएट गेट पर बाबा साहब के सामने आपको जो है तिरंगा लेकर के संविधान का शपथ जो है प्रस्तावना का पाठ करते हुए आज पहुंचा हुआ है। मित्रों हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आपको 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था कि हमारी सरकार होगी तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वह प्रधानमंत्री आपको जो है 2 करोड़ का रोजगार हर साल दिया जाता तो 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार बनता है साथियों। लेकिन वह प्रधानमंत्री आपको जो है घंटा का उद्घाटन कर रहा है अयोध्या में, मंदिर जो है मंदिर कह रहा है कि नौजवानों आओ और घंटा बजाओ। क्या घंटा बजाने पे अयोध्या में रोजगार मिल जाएगा? प्रधानमंत्री कहा था कि हमारी सरकार हो जाएगी तो हम जो है आपको सस्ता करेंगे, आपको तेल सस्ता करेंगे, तमाम खाद्य पदार्थों को